कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज से। यह कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हाई स्टेटस और अमीर स्टूडेंट्स के लिए भी जाना जाता था। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे बहुत रईस परिवारों से थे और जिनकी हैसियत कम होती थी उनके अक्सर ताने, नजरें और परेशानियां झेलनी पड़ती थी। इसी कॉलेज में पढ़ती थी रोशनी। रोशनी एक होशियार, संस्कारी और बेहद आदर्श लड़की थी। उसके नाम की तरह ही उसकी जिंदगी भी रोशनी से भरी हुई थी, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। रोशनी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ ही तो, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ अलग ही लिख रखा नहीं था। जब वह सिर्फ 6 महीने की थी, तब एक अमीर परिवार ने उसे गोद ले लिया, क्योंकि उनके पास खुद की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने रोशनी को अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। और उन्हीं ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश थी मुंबई के इस बड़े कॉलेज में पढ़ने की। हालांकि वो परिवार अमीर था, लेकिन इतना नहीं कि इस कॉलेज की महंगी फीस उठा सके। लेकिन रोशनी की जिंदगी में फिर से किस्मत चमकी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और इसी वजह से उसके स्कूल ने उसे इस कॉलेज की स्कॉलरशिप के बारे में बताया। रोशनी ने एग्जाम दिया और अपनी मेहनत और किस्मत के दम पर उसका एडमिशन इस बड़े कॉलेज में हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कॉलेज सिर्फ सपनों को पूरा करने की जगह नहीं, बल्कि नई मुश्किलों की शुरुआत भी बनने वाला था। क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अक्सर कम हैसियत वालों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे। और एक और बात, ये कॉलेज अपनी लव स्टोरीज के लिए भी काफी मशहूर था। आज रोशनी का कॉलेज में पहला दिन था। वह बहुत खुश थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक नई उम्मीद। रास्ते में चलते हुए वह खुद से बात कर रही थी, मेरा वो सपना जो मैंने 9th क्लास से देखा था, आज पूरा हो गया और आज मैं अपने दूसरे सपने की ओर पहला कदम बढ़ा रही हूँ। एक दिन मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। ऐसा कहते कहते रोशनी कॉलेज के गेट तक पहुंच जाती है। वह कुछ पल रुकती है और कॉलेज के बड़े से दरवाजे को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। फिर एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। कॉलेज के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। चारों तरफ स्टाइलिश कपड़े पहने हुए स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैशन शो चल रहा हो। और उसी भीड़ में रोशनी अपने सिंपल कपड़ों में खड़ी थी। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे, लेकिन रोशनी ने किसी की परवाह नहीं की और आगे बढ़ती रही। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने जैसी ही 3 सिंपल लड़कियां दिखाई देती है। वो भी आज कॉलेज में नई थीं। उन्होंने खुद ही रोशनी को बुलाया, क्या तुम भी न्यू स्टूडेंट हो? रोशनी मुस्कुराकर हाँ में जवाब देती है। फिर धीरे धीरे चारों के बीच बातचीत शुरू होती है और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। पहली लड़की थी अंजलि, शांत, समझदार और बहुत सुलझी हुई। अंजलि बताती है, मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी ताकि मैं एक दिन बड़ी डॉक्टर बन सकूं। दूसरी लड़की थी माधुरी, थोड़ी चिड़चिड़ी लेकिन दिल की बहुत अच्छी। वह कहती है, मैं गुजरात से हूँ और एक टीचर बनना चाहती हूँ। मेरे पिताजी नहीं हैं। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजने के लिए कर्ज लिया है और अपने गहने तक गिरवी रख दिए। मेरा सपना है एक दिन मैं अपनी माँ को हर खुशी दूँ। तीसरी लड़की थी रिधांशी, कम बोलने वाली लेकिन बहुत गहरी सोच रखने वाली। वह बस इतना कहती है, मैं मुंबई से हूँ। उसकी बातों और खामोशी से लगता था जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो, जैसे उसका दिल पहले ही कहीं टूट चुका हो। अब रोशनी भी उन्हें अपनी कहानी बताती है और कुछ ही देर में चारों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। तभी अचानक कॉलेज की बेल बजती है। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं और ये चारों भी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। क्लास में अचानक 3 लड़के एंट्री लेते हैं। उन्हें देखते ही
पूरी क्लास खड़ी हो जाती है और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल बाद उनमें से एक लड़का, अक्षय, जो बेहद बदतमीज और घमंडी था, रोशनी और अंजलि के पास आता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? सब खड़े हैं, या तुम कोई परियां हो जो बैठी हो? ये सुनते ही रोशनी और अंजलि तुरंत खड़ी हो जाती है। तभी दूसरा लड़का, रूहान, जो कम बोलकर भी लोगों की बेइज्जती करने में माहिर था, उनके पास आता है और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, क्या परियां ऐसी होती हैं? उसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है और वहीं खड़ी रोशनी अपनी जिंदगी के नए अध्याय की पहली तौहीन महसूस करती है।